हरे कृष्ण। अक्षय अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय न हो, जो कभी नाश न हो। ऐसा पुण्य मिलेगा जो अमर रहेगा, यानी उसका कभी नाश नहीं होगा। इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे ना, सब आपको हमेशा वापस मिलता रहेगा। जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट कर देना और उसको ब्याज आता रहे, ऐसे ही ये अक्षय तृतीया की तिथि है। सभी सत्कर्म आपको हमेशा पुण्यों का ब्याज देते रहेंगे, जन्मों जन्मांतरों तक। अद्भुत आध्यात्मिक कमाई है इस दिन की। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान देकर सुनिएगा और इनका हो सके उतना पालन करिएगा। अक्षय तृतीया के दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जी हाँ, इस दिन पोथी पत्रा पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है। जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण खरीदना, घर खरीदना, वाहन खरीदना, ज़मीन खरीदना, जो भी आपको काम करना हो, शुभारंभ करना हो, तो यह आपके लिए बहुत उत्तम तिथि मानी गई है। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर लेना। सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए इस दिन और उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि से यानी पंचोपचार से आप भगवान की पूजा कर लेना। विशेष करके इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। फोटो होना तो आप तिलक लगा देना, पुष्प चढ़ा देना, धूप जला देना, दिया जला देना, आरती कर लेना, भोग लगा देना, यही पंचोपचार का पूजन है। तो ये आप कर लेना। और इस दिन ना हवन जरूर कर लेना। इस दिन आप जो भी पूजन करेंगे, हवन करेंगे, सब अक्षय होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहते हैं कि इस दिन ना बेल फल का हवन करना चाहिए, क्योंकि देखिए कल्प भेद से कई कथाएं मिलती हैं बेल वृक्ष की उत्पत्ति की, और सभी कथाएं सत्य हैं, उनमें शंका नहीं करना चाहिए। तो उनमें से एक कथा के अनुसार बेल फल की उत्पत्ति ना अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। और इस दिन जो भी लोग बेल फल के गिरी से अथवा तो बेल फल के टुकड़े करके उसको घी में डुबाकर हवन करने से घर में लक्ष्मी जी स्थायी होती हैं। यदि मान लीजिए आपको बेल फल नहीं मिले तो बेल पत्रों को ही घी में डुबाकर उसका हवन करना चाहिए लक्ष्मी मंत्र से। लेकिन इस दिन जरूर बेल फल का हवन कर लेना आप लोग, घर में लक्ष्मी जी के स्थायित्व के लिए। इस दिन बेल फल का शरबत हमको बांटना चाहिए, खुद भी हमको पीना चाहिए। इस दिन बिल्व वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शाम की संध्या में बिल्व वृक्ष के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है, पुण्यों की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी स्थायी होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। स्वर्ण खरीद कर घर में लाने से श्री यानी लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में स्वर्ण खरीदना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। आप 30 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से पहले सोना खरीद कर घर में ले आना, ठीक है। सोना खरीदने का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। इस दिन न त्रेता युगादि तिथि भी है। युगादि तिथि बहुत बड़ी तिथि मानी गई है, ठीक। शास्त्र कहते हैं कि युगे युगे वर्ष शतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत्फलम। इसका अर्थ है कि जो दूसरे युगों में, अब ये कलयुग चल रहा है ना, तो द्वापर, त्रेता, सतयुग में, उन युगों में यदि आप 100 वर्षों तक दान करें तो जो पुण्य आपको मिलेगा, कलयुग में युगादि तिथि के दिन एक दिन दान करने से वह 100 वर्षों का पुण्य आपको एक दिन में मिल जाएगा। तो ये युगादि तिथि इसी दिन है, 30 अप्रैल को, अक्षय तृतीया के दिन। तो इस दिन ना आप खूब दान पुण्य करना, बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि है ये। इस दिन क्या दान करना चाहिए? इस दिन पानी का घड़ा दान करना चाहिए, है ना। अब घड़ा दान करने कहाँ जाएंगे, किसको जाएंगे? तो आप चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए भी छत के ऊपर रख सकते हैं, अथवा तो प्याऊ लगवा सकते हैं, ठीक। और पंखे, ओले यानी खांड के लड्डू, गुड़ के लड्डू, फिर चप्पल, जूते, छाता, जौ, गेहूँ, चावल गौ के लिए दान करना चाहिए। वो गौ को रोटी गुड़ खिला देना, चारा खिला देना, पशु पक्षियों को कुछ दाना चारा डाल देना। ये ना दान का जो शास्त्रों में बताया है मैंने आपको बता दिया। लेकिन दान कभी भी ना सुपात्र को ही देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग किसी नशेड़ी भंगड़ी को दे दिए दान और वह अपना सर्वनाश कर रहा है और उससे हमारा भी नुकसान हो रहा है। ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो सबसे उत्तम में उत्तम दान अन्नदान और जल दान होता है, ये आप जरूर कर लेना इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन पितरों का तर्पण जरूर कर लेना चाहिए, उनको अक्षय तृप्ति मिलती है इस दिन। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का बड़ा ही विशेष उल्लेख मिलता है।
स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करके अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। आप इस दिन ना यत्न पूर्वक जल्दी उठना, हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान कर लेना। मदन रत्न शास्त्र में आता है, अस्याम तिथोक्षय मूर्पति हुतम न दत्तम तेनाक्षयेति। इस पूरे श्लोक का अर्थ समझिए कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय नहीं होता, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए कोई भी की गई विधियां अक्षय और अविनाशी हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए माताओं बहनों के लिए विशेष मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यह तिथि ना आप लोगों के लिए वरदान है। भविष्य पुराण में और वराह पुराण में भी इस तिथि का बड़ा वर्णन आता है। जो भी स्त्री विवाहिता होना और वह चाहती हो कि मेरा विवाह संपन्न जीवन सुचारू रूप से चले, घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहे, सौभाग्य मेरा बना रहे, तो इसलिए माताओं बहनों को इस दिन जरूर व्रत उपवास करना चाहिए और हो सके तो बिना नमक के व्रत उपवास करना चाहिए। कई माताएं बहनें नमक डालकर कुछ बनाकर खा लेती हैं ना, सेंधा नमक, तो नमक इस दिन बिल्कुल वर्जित है। बहनें जो अविवाहिता हैं, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, अथवा तो जो पुरुष वर्ग में हैं, जो भाई बंधु हैं जिनके शादी में अड़चनें आती हों, इनको इस दिन जरूर व्रत करना चाहिए और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना चाहिए। माता पार्वती जी का इस तिथि को वरदान है। ठीक है, तो मन चाहा वर पाने के लिए भी अथवा तो मन चाही वधू पाने के लिए भी आप इस तिथि पर व्रत उपवास कर सकते हैं। पार्वती पंचक स्तोत्र सुन सकते हैं। मैं सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद आप भगवान का पूजन करना, नियम आदि अपना कर लेना, हवन करना। ठीक है, सूर्य भगवान को अर्घ देना, तुलसी और पीपल को भी जरूर जल देना, खूब जप करना, सत्कर्म करना, दान पुण्य करना। और किसी को कुछ पूछना होगा ना तो कमेंट में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।